₹500 की गुड़िया। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही हृदयस्पर्शी कहानी। छोटे-छोटे हाथ लगे हैं मिट्टी को पीटने। मन में है कि आज तो अच्छी सी एक गुड़िया बनाकर रहूंगी। गुड़िया बहुत पसंद है नंदनी को। स्कूल के कपड़े अभी भी पहने हैं। दादा स्कूल से सीधा यहाँ लेकर आ जाते हैं। स्कूल के बाद यहीं दादा की सब्जी की टोकरियों के साथ बैठी रहती है। आते जाते लोगों को देखा करती है और अपनी गुड़िया बनाती रहती है। अभी कुछ दिनों से गुड़िया का भूत सवार है। दादाजी इसे जानबूझकर दूसरी गली से लेकर आते हैं। वहां एक नई मुसीबत है। एक नई दुकान खुली है खिलौनों की। एक बार नंदनी ने वो देख ली तो थोड़ी देर वहीं खड़ी हो गई थी। आंखें बंद करने वाली गुड़िया आई है। बोलो तो बात भी करती है, सुलाओ तो सो जाती है। तब से दादाजी ध्यान रखते हैं, उस गली से लेकर नहीं आते। दाम भी नहीं पूछा, क्योंकि पता है दे नहीं सकते। देंगे तो एक दो दिन का बजट गड़बड़ा जाएगा। आखिरकार नंदिनी दादाजी से चिप कर खेलते खेलते उस गली में चली गई। मन में था कि उस गुड़िया को एक बार हाथ लगाकर देख लूं। जाकर उस दुकान के सामने खड़ी हो गई और गुड़िया को निहारने लगी। वो गुड़िया बहुत सुंदर थी, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए, और उसकी आंखों में चहक थी। नंदिनी ने उसे कुछ देर तक देखा, फिर सीधे दुकान के अंदर चली गई। दुकान के मालिक अंकल ने उसे देखकर नजर घुमा ली। उसकी आंखों में तिरस्कार और दया भाव दोनों थे। वह चुपचाप बैठी रही और खिलौनों को हाथ से छूने का मन ही मन सपना देखने लगी। आखिरकार नंदिनी ने साहस जुटाया और दुकान वाले से बोला, अंकल मुझे एक खिलौना चाहिए। दुकान वाला अब जलजला गया। दुकान वाले ने उसकी फटी हुई चप्पल देखकर उसे नजरअंदाज किया और बोला, तुम्हारे जैसे बच्चों के लिए ऐसे खिलौने नहीं हो मिलते, जाओ यहाँ से। नंदनी थोड़ी देर वहीं चुप रही, फिर वापस अपनी जगह पर खड़ी हो गई। फिर से वही खिलौना देखती रही। दुकान में कोई आया, उसकी तरह ही कोई बच्ची थी, लेकिन साथ में पापा थे। उसके पापा ने उसे वो गुड़िया दिलवा दी। वो भी सोच रही थी कि अगर उसे पापा मिल जाए तो उसे खिलौना मिल सकता है। नंदनी के पापा नहीं थे। वे उन्हें और उनकी माँ को एक हादसे में खो चुकी थी, और उसके दादा और दादी ही उसका पालन पोषण करते थे। दादाजी की उम्र बहुत हो चुकी थी और वह एक छोटी सी सब्जी की दुकान चलाते थे, जिससे कभी किसी तरह परिवार का गुजारा चल रहा था। नंदिनी दीदी कभी कभी घर के कामों में उनकी मदद करती थी, लेकिन एक बच्ची के लिए उस मेहनत और संघर्ष को समझना और सहना बहुत मुश्किल था। उस दिन नंदिनी का दिल बहुत दुखी था। उसे उस खिलौने के लिए बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन उसे पता था कि उसके पास उसे खरीदने के लिए पैसे नहीं। वो दुकान से थोड़ी दूर जाकर एक बेंच पर बैठ गई और सोचने लगी। तभी उसके दादाजी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि नंदिनी चुपचाप बैठी है और उसकी आंखों में कुछ था जो आमतौर पर नहीं होता। क्या हुआ बेटा? दादाजी ने प्यार से पूछा। नंदिनी कुछ देर तक चुप रही और फिर बोली, दादाजी मुझे पापा चाहिए। दादाजी चुप हो गए। वो कुछ समझ नहीं पाए कि उनकी पोती आज ऐसा क्यों महसूस कर रही है। उन्होंने फिर से पूछा, तुझे दादा प्यार नहीं करते? नंदन ने सर झुका लिया और कहा, दादा आप मुझे बहुत प्यार करते हो, लेकिन वो खिलौना मुझे चाहिए और उसे सिर्फ पापा ही खरीद कर ला सकते हैं। दादाजी ने नंदनी की बातों से आहत हुआ। कुछ पल के लिए विचार किया और फिर कहा, बेटा क्यों, वो दुकान वाला किसी को भी खिलौना दे सकता है अगर उसके पास पैसे हो। नंदनी ने थोड़ा झिझकते हुए बोला, तो फिर हमारे पास पैसे क्यों नहीं है दादाजी? दादाजी की आंखों में एक गहरी उदासी और थकान थी, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि नंदनी को कैसे समझाए। दादाजी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तू यहीं रुक, मैं आया। दादाजी थोड़ी देर बाद आए और नंदनी को उस दुकान में लेकर गए। उन्होंने उसे वो गुड़िया दिला दी। ₹500 की थी, जो करीब 2 दिन की मेहनत थी। दादाजी ने अपनी पोती से कहा, तुम्हें ये खिलौना बहुत पसंद आया? नंदिनी ने खुशी से कहा, हाँ। नंदिनी खुश थी, लेकिन दादाजी अब हिसाब किताब में लगे थे कि कैसे इन ₹500 जो गुड़िया में चले गए, उसकी भरपाई कैसे हो। ये उनके लिए ज्यादा पैसे थे। वो मन मन योजना बनाने लगे, साथ ही दादी को भी कैसे समझाएंगे ये सोचने लगे। इन सबके साथ वो अपनी पोती को देखकर, और जब उसकी पोती खुश हुई तो उनके दिल पर एक अलग शांति मिल रही थी। वो चाहते थे कि उनकी पोती कभी अपने माता पिता को कभी महसूस ना हो करे। उसकी खुशी उनके लिए सब कुछ है। वो समझ गए कि आज समझाने से काम नहीं चलेगा। आज बच्ची को खुश करना ही पड़ेगा। आज बच्ची को ये खिलौना दिलाना ही पड़ेगा।